ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज एक बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक सच्ची लगन अगर इस मानव में रहे तो काल भी सहायक बन सकता है। देखिए किस प्रकार काल ने सहायता की उस सच्ची लगन होने पर। आइए श्रवण करते हैं, बहुत ही आनंदक ये प्रसंग। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदले और फिर सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर फिर कपड़े बदले। 2 बार वो बंदा जो सच्ची लगन थी, एक ईश्वर के प्रति विश्वास था, एक सत्संग में लगन थी, वो फिर 2 बार गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर वो कपड़े चेंज करके और सत्संग की तरफ रवाना हुआ। अब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है। देखिए कौन खड़ा है वो चिराग लिए, कौन है वो सहायता करने वाला, कौन है वो जो 2 बार उसे कीचड़ में गिराने वाला। तो वो और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उससे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको ज़मीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो आपके गुरु ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले, फिर दोबारा जाने लगे तो आपके गुरु ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो वो आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दे, इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। और तीसरी बार फिर पहुंच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने गुरु से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों से, रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा मोह रखते हैं। इसके विपरीत वो शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदल कर सत्संग घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में गुरु के लिए बहुत प्यार था। वो किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था।
इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हमें भी जब भजन सिमरन पर बैठना हो, तब चाहे हमारा मन कितनी ही चालाकी करे या कितनी ही बाधाएं उत्पन्न करें, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें मन को डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वो मालिक स्वयं हमारे काम सिद्ध और सफल करेगा। आज यही दशा है लोगों की कि ज़रा सा काम आ जाए, ज़रा सी तबीयत खराब हो जाए, 2 छींक आ जाएं, कोई मेहमान आ जाए, काम आ जाए तो सत्संग जाना वो कैंसिल कर देता है। तो एक देखिए, एक सच्ची लगन थी, एक सच्चा प्यार था उस गुरु से, तो उस काल को भी उसकी सहायता करने आना पड़ा। वो काल जो हर समय सिर पर मंडरा रहा था, जिसने 2 बार ठोकर मार के उसे कीचड़ में गिराया, लेकिन तीसरी बार वो काल भी एक उसका सहायक बन गया और उसको किस तरह सत्संगशाला तक छोड़ के आया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज सत्संग की महिमा को जाने। गुरुदेव ने भी कहा था, जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। कब काल आ जाए तो उस प्रभु को याद करें, सत्संग ना छोड़ें, सिमरन ना छोड़ें, एक मन को मजबूत करें, तो आप काल से भी बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग सत्संग की महिमा को जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।